हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एसएस एकेडमी चैनल में। चलो आज मैं आपको क्लास 10th मीन्स 10वीं कक्षा हिंदी लोक भारती 6 नंबर यानी 6 गिरिधर नागर इस पोएम का मैं सरल अर्थ आपको अभी बताती हूँ और इसका स्वाध्याय भी मैंने नेक्स्ट वीडियो में डालने वाली हूँ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 6 गिरिधर नागर एक कविता राइट की है संत मीराबाई ने। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। उनके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ये है। तो इस पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के सभी भाव सभी अनुपम है। प्रस्तुत काव्य में रसिक शिरोमणि श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका यानी मीराबाई अपना प्रेम प्रकट कर रही है। कृष्ण से अपना प्रेम प्रकट कर रही है। सभी पदों में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई के प्रेम, उनकी भक्ति, उत्कंठा या प्रेम मिलन की आशा, प्रतीक्षा आदि का मार्मिक चित्रण इस कविता में दिया है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यानी मेरे तो गिरधर गोपार दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांडी दई कुल की कानी कहाँ करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई, अंसु वन जल सिंची सिंची प्रेम बोली भई, अब तो बैल फैल गई आनंद फैल होई, दूध की मतनिया बड़े प्रेम सी बिलोई, माकन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई, भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो यहाँ मीराबाई क्या कहती है, सोई यानी वही, सोई मीन्स वही, जाके यानी जिसके, मेरे तो गिरधर गोपार दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पते सोई। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि गिरी को धारण करने वाले जो गायों के पालक कृष्ण के सिवा मेरा और कोई नहीं है। कृष्ण के सिवा यहाँ मेरा कोई नहीं है। छाणी हुई दुख कूल की कहानी कहाँ है करी है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। तो यहाँ मीराबाई कहती है जिनके मस्तक पर मोर का मुकुट शोभित है, जिनके मस्तक पर मोर का, सिर यानी मस्तक, डोके, मुकुट शोभित है, वे यह मेरा पति है। उनके लिए मैं कुल की मर्यादा छोड़ दी, चाहे कोई मुझे कुछ भी कहे। संतों के साथ में बैठ बढ़कर मैं लोकलाज त्याग दी। आंसुवन जल सींची सींची प्रेम बोली होई मीन्स संतों के साथ बैठ बढ़कर मुनि लोकलाज त्याग दी है। मैंने अपनी प्रेम रूपी बेल को अपनी अश्रु रूपी जल के सींच सींच कर बड़ा किया है। अब तो बेल फैल गई आनंद फैली हुई, दूध की मतनिया बड़े प्रेम से बिलोई। मतनिया यानी मथाई, दही यानी मतने का बर्तन। तो यह मीराबाई कहती है कि अब तो मैं यहाँ प्रेम बेल से फैल गई और इसमें आनंद रूपी फल लगने लगा है। मैंने दूध जमाने के पात्र में दही को मतानी से फल बड़े प्रेम से विलोया और उससे कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल दिया है। मक्खन यानी आपको पता ही होगा, मराठी में उसे लोनी कहते हैं, जो कृष्ण को बहुत पसंद था। से छाछ रूपी निसार जगत को छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, परंतु संसार का व्यवहार देख मुझे दुख होता है कि मैं रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मेरा तो आपकी दासी हूँ, तो उसे इस संसार रूपी भव सागर से पार लगाओ। हरि बिन कून गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं चावरी रे चेरी, आदि अंत निज नाव नेहि हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहू प्रभु आरती है तेरी, यो संसार बिकार सागर बीच में घेरी, नाव पाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी, बिरहनी पीव की पाट जव मेरा खल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। तो यहाँ कून यानी कहाँ, कून यानी कहाँ, गति यानी आश्रय, गति यानी आश्रय, प्रतिपाल यानी पालन करने वाला, जो भी पालते हैं वो पालन करने वाला, रावरी मीन्स आपकी, चेरी मीन्स दासी, चेरी मीन्स दासी, न्यू यानी नाव, बेर बेर यानी बार बार, वो बार बार पुकार रही है,
बेर बेर यानी बार बार। आरती यानी तीव्र लालसा। बुड़त यानी डूबता, डूबता हुआ सूरज वगैरह आप बोलते हैं ना, वो वही डूबता। बेरी यानी बेड़ा, नौका। नेरी यानी निकट, पास। तो यहाँ मैंने आपको हार्ड वर्ड्स बताए हैं। चलो तो हम सेकंड स्टांजे का सरल अर्थ दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। तो यह मीराबाई कहती, हे हरि, आपके बिना मेरा कोई कौन है, कोई नहीं है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तो आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और आप ही मेरे मैं ही आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर आपको नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती रहती हूँ। बेरे बेरे पुकार कहूँ प्रभु आरती मैं तेरी, मैं आपको बार बार पुकारती रहती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। यह संसार विभिन्न प्रकार के दोषों और विकारों से भरा हुआ सागर है जिसके बीच मैं घिरी हूँ। इस संसार रूपी सागर में मेरी नाव टूट गई है। बिरहनी पीव की बाट जाओ, राकोल्यो नेरी, दासी मीरा राम रटत है शरण हूँ तेरी। हे प्रभु, आप शीघ्र इस नाम का पाल मानिए, अन्यथा यह जीवन नौका इस संसार रूपी सागर में मेरी डूब जाएगी। हे प्रियतम, आपकी विरहनी निरंतर आप बोट जहती रहती है, आपकी प्रतीक्षा का आगमन की प्रतीक्षा करती रहती है। जो दासी यहाँ मेरा सदा आपके नाम का स्मरण करती रहती है और आपके मैं शरण आई हूँ। शरण मीन्स शरण आई हूँ। नेक्स्ट तांजा में जो दिए है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। चलो, पखावज, पखावज मीन्स विशेष प्रकार का एक बाजा होता है, उसे पखावज कहते हैं। छतीसु यानी श्रेष्ठ, छतीसु यानी श्रेष्ठ। संतोष यानी संतोष, संतोष मीन्स संतोष। घट यानी हृदय, घट यानी हृदय, घट यानी हृदय। बलिहारना यानी नीचावर होना और राग यानी सूर। बलिहार यानी नीचावर होना, राग यानी सूर और अंबर यानी आकाश। तो यहाँ मीराबाई कहती है कि फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बीन करताल पकावज बाजो अनहद की झनकार रे। बीन सूर साग छतीसु गावे, रोम रोम रनकारे, सील सतोक की केसर गोली, प्रेम पीत पिस्कार रे। उड़त गुलाल लाल भयो, अंबर बरसत रंग अपार रे। अंबर यानी आकाश, घटके पट सब खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कौवल बलिहार रे। तो यह मीराबाई कहती है कि हे मेरे मन, फागुन मास के होली रखने वाले का समय जो अल्प होता है, अंत तुझी बरकर होली खेल, अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, इसीलिए भगवान कृष्ण से पूर्ण रूप से मैं प्रेम कर ले। जिस प्रकार होली का उत्सव में नाची आदि का आयोजन होता है, उसी प्रकार कृष्ण प्रेम में मुझे ऐसा ही प्रतीत होता है। हे मानो करताल, हे पकावज बाजे, अनहज नाद स्वर सुनाई दे, जो मेरा हृदय और सूर्ण और राग के रागों का आलाप करता रहता है। मेरा रोम रोम में भगवान कृष्ण के प्रेम रंग में मैं डूब रही हूँ। प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है, इस गुलाल से आकाश लाल हो गया है। उड़द गुलाल लाल भयो, अंबर मीन्स आकाश लाल हो गया है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई डर नहीं है, इसीलिए मैंने हृदय से, घट यानी हृदय, हृदय रूपी घर के दरवाजे सारे मैंने खोल दिए हैं। अंत में मीरा कहती है कि मेरे स्वामी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले कृष्ण भगवान मेरे चरण कमलों में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया है। बलिहार यानी न्योछावर में मैंने अपना सर्वस्व आपके नाम पर न्योछावर कर दिया है।